वो सुनसान सड़कों पर कातिल हसीना के भेष में शिकार पर निकलता था और रात के अंधेरे में मौत बनकर राह चलते मर्दों को तलाशता था। वो हुस्न का जाल बिछाकर अजनबियों को अपनी ओर खींचता था, उन्हें सूनी जगहों पर ले जाकर अपनी जिस्मानी भूख मिटाता और फिर बेरहमी से उन अजनबी मर्दों को मौत के घाट उतार देता। वो हर बार कत्ल के बाद मरने वाले की पीठ पर अपनी एक खास पहचान छोड़ जाता था और अपने गुनाह के लिए लाश के पैर छूकर माफी भी मांगता था। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना पाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रियल फैक्ट। अपनी स्टोरी में आज हम बात ऐसे ही एक साइको किलर की करेंगे जिसकी कहानी सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन ये कहानी 100% सच है। पंजाब पुलिस ने एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। मुंह पर नकाब बांधे पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शैतान है जिसने अपनी अजीब सी सनक को शांत करने के लिए अब तक 11 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस इस साइको को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी और ये अपने गुनाहों के एक एक राज पुलिस के सामने खोलता जा रहा था। कानून के शिकंजे में आया ये शातिर सीरियल किलर 33 साल का राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी है, जो पंजाब के होशियारपुर के चौड़ा गांव का रहने वाला है। दरअसल ये शातिर अपराधी एक गे है जिसने पिछले 1.5 साल में पंजाब के रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिले में हत्या की 11 वारदातों को अंजाम दिया है। गे सीरियल किलर सोढ़ी ने बताया कि वो एक सेक्स वर्कर है जो रात में लड़की का भेष धरकर अजनबियों को अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने बिठा लेता था। फिर उन अजनबी मर्दों से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पैसों की डील करता था। जो अजनबी इस शातिर किलर के झांसे में आ जाते, उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता था। पहले उनके साथ संबंध बनाता, फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता। ऐसी ही एक वारदात का जिक्र करते हुए साइको किलर सोढ़ी ने पुलिस को बताया कि वो 150 रुपए में संबंध बनाने के लिए राजी हुआ था, लेकिन उसने संबंध बनाने के बाद उसको पैसे नहीं दिए, इसलिए उसे मार डाला। लेकिन यह तो उसके गुनाहों की शुरुआत भर थी, क्योंकि अब सीरियल किलर को इसमें मजा आने लगा था। वो शहर बदलता, इलाके बदलता, नए राहगीरों को तलाशता, फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता। किसी शख्स का गला मफलर से घोंटकर मार देता, तो किसी का सिर पत्थर से कुचलकर कत्ल कर देता, फिर मरने वालों के पैसे लूटकर वहां से फरार हो जाता। सीरियल किलर राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी का वारदात को अंजाम देने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। वो हर बार कत्ल करने के बाद लाश की पीठ पर बेवफा लिख देता। वो ये तमाम जुर्म किसी सनक में कर रहा था, जैसे मानो वो मर्दों से किसी चीज का बदला ले रहा हो। किलर सोढ़ी की हरकतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना बड़ा साइको है। सोढ़ी ने पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा किया है। सीरियल किलर ने बताया कि हत्या करने के बाद उसे अपने किए पर हर बार पछतावा भी होता था, इसलिए वो अपने इस गुनाह के लिए लाश के पैर छूकर माफी मांगता था, शायद इस भ्रम में कि इससे उसके गुनाहों के दाग धुल जाएंगे। सोढ़ी ने बताया कि उसने ये तमाम कत्ल शराब के नशे में किए ताकि उसे कुछ याद न रह सके। साइको किलर सोढ़ी की इस आपराधिक मानसिकता को समझने के लिए उसके अतीत को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोढ़ी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हैवान बना दिया। बताया जा रहा है कि राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। सोढ़ी की जिंदगी में तूफान तब आया जब उसके समलैंगिक होने की जानकारी परिवार वालों को मिली। सोढ़ी की सच्चाई जानने के बाद परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिससे सोढ़ी के मन पर भारी आघात पहुंचा। सोढ़ी ने खुद को इस सदमे से संभाला और एक सेक्स वर्कर की जिंदगी जीने लगा, लेकिन ये राह भी उसके लिए बहुत मुश्किलों भरी थी। लोग सोढ़ी पर अभद्र टिप्पणियां करते, उसे गालियां देते और कई लोग तो संबंध बनाने के बाद उसे पैसे देने से ही इनकार कर देते। मर्दों की इसी बेवफाई ने उसे एक बेरहम कातिल बना दिया। सोढ़ी ने अब बदला लेने की ठान ली। उस दिन के बाद जिस किसी मर्द ने भी संबंध बनाने के बाद सोढ़ी को पैसे देने से इनकार किया या भला बुरा कहा, उसका अंजाम मौत ही हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ इस शातिर सीरियल किलर की गिरबान तक कैसे पहुंची।
दरअसल किरतपुर साहिब में 18 अगस्त को मोदरा टोल प्लाजा में चाय बेचने वाले 37 साल के मनिंदर सिंह की हत्या हो गई। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की तो पुलिस के हाथ कई सुराग लगे, जिनके आधार पर पुलिस सीरियल किलर सोढ़ी तक पहुंच गई। पुलिस ने जब सोढ़ी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने तमाम राज खोल दिए। सोढ़ी ने बताया कि उसने मनिंदर सिंह समेत अब तक कुल 11 लोगों की हत्या की है। सोढ़ी के इस खुलासे के बाद पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने जब सोढ़ी के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की तो कत्ल के 5 मामलों की पुष्टि हुई। पुलिस अब अन्य मामलों का पता लगाने में जुट गई है। वहीं इन वारदातों का खुलासा होने के बाद पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सीरियल किलर सोढ़ी भी शायद एक आम जिंदगी जी रहा होता अगर उसके अपनों ने ही उसकी समलैंगिकता का मजाक बनाकर उसे घर से ना निकाला होता, लेकिन जिंदगी की इसी बेरुखी ने उसे शैतान बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोढ़ी को शैतान बनाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।